सबका आज के कॉल में बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। मेरी रिक्वेस्ट है सभी टीम लीडर्स को जल्द से जल्द प्लग इन कीजिए। 2 मिनट के अंदर ये सेशन चालू हो जाएगा। सभी टीम लीडर्स को स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, एनएफटी जो बहुत बड़ा मोमेंटम अपने टीम में पूरी आईएक्स में लाने वाला है, उस एनएफटी के बारे में उसमें कुछ बहुत सारी सेटिंग्स होती है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हम। सभी को रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द सभी टीम को प्लग इन कीजिए ताकि आपको, आपके टीम को, हर एक पार्टनर को एनएफटी जिनके पास है, अवेंटर या क्रिप्टोलैंड, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अपनी टीम में मुझे लगता है डेप्थ तक नहीं गई है। तो उसके लिए आज का ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिटेबल होगा, आपके टीम के लिए, हर एक पार्टनर के लिए जिनके पास एनएफटी है। बहुत सारे लोगों ने एनएफटी परचेस करके रखा है लेकिन उसके आगे की प्रोसेस अभी तक कुछ भी नहीं की है। इसलिए मुझे लगता है अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जिन्होंने अपने टीम के अंदर जिन्होंने एनएफटी परचेस किया है उनको आगे की प्रोसेस बताने के लिए बहुत जरूरी है। आज का कॉल भी रहेगा, बहुत सारे टूल्स भी अपने पास अवेलेबल है। अपनी एक लीडरशिप मुझे लगता है हर एक पार्टनर के पास जानी चाहिए। अपना हर एक नॉलेज, अपने पास जितना भी नॉलेज है वो हर एक पार्टनर के पास जाएगा तो ग्रो करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और 1 मिनट के अंदर ये सेशन चालू होगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमें पता नहीं है, जो डेप्थ तक अभी तक नए नए लोगों को पता नहीं है, उनके लिए आज का सेशन बहुत बेनिफिटेबल करने की मेरी कोशिश रहेगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम जिस प्लेटफॉर्म में है उस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें जानकारी रहना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, हमें कितना बड़ा विजनरी प्लेटफॉर्म मिला है, इसके बारे में हम सबसे पहले सभी हर एक कॉल पे हम डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो इनोवेट और इंस्पायर और इम्पैक्ट के बेस पे चलता है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर एक के लाइफ में बहुत सारा एड ऑन लाने की ताकत रखता है, जिसका नाम है आईएस ग्लोबल। हम आगे जाएंगे, इसका डिस्क्लेमर हर सेशन पे, हर एक अपोजिट कॉल पे हम जो दिखाते हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी या आरओआई कंपनी नहीं है। इसमें जो भी आप या हर कोई इन्वेस्ट करता है जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी ऐसी जो इन्वेस्टमेंट है जो हम बैरो नहीं कर सकते या रिस्क नहीं ले सकते, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करना है। हम जितना कैपेसिटी अपनी उतनी ही रिस्क लेना है इसमें, जितने हम ले सकते हैं। तो कोई भी कर्जा लेके या कहीं से भी हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके बाद का हम क्या ऑफर करते हैं, आईएक्स क्या ऑफर करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आईएक्स एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं अपने टीम के लिए, अपने हर एक पार्टनर के लिए। मुझे लगता है इस सिस्टम को बहुत जरूरी है समझ के लेना, ये कितना इनोवेशन और फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा मोमेंटम लाने वाला प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, ये क्यों बता रहे, क्योंकि हम जिस विजन से, जिस गोल से काम कर रहे हैं, वो गोल है, वो विजन है इनोवेट, इंस्पायर और इम्पैक्ट। मुझे लगता है इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है फ्यूचर में जो भी नया आने वाला है वो सबसे पहले हमें मिलेगा। जैसे अपने पास बहुत बड़े बड़े टूल जो किसी के पास नहीं है, किसी मार्केट में कहीं नहीं है, जो जेन्युइन है, जो प्रूवन कर चुके हैं कि ये अपनी लाइफ या हर एक पार्टनर की लाइफ चेंज कर सकता है। इनोवेट, इंस्पायर और इम्पैक्ट बहुत बड़ा एक एक ब्रांड बन चुका है दोस्तों। मुझे लगता है ये अपने लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग भी ला सकता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनएफटी के बारे में, जो
अपने यहाँ राउंड फिगर 1 साल हो रहा है। बहुत सारे दोस्तों को लग रहा था सर ये कब चालू होगा, ये इसमें कब अर्निंग मिलेगा, बहुत सारे सवाल थे। क्योंकि जब से एनएफटी आया था, क्योंकि एनएफटी का नाम ही पता नहीं था। अभी भी मार्केट में 90% 99% लोगों को एनएफटी क्या चीज है पता नहीं है। लेकिन दोस्तों एनएफटी एक क्रिप्टो का फ्यूचर है। मुझे लगता है क्रिप्टो का सेकंड जनरेशन हम जिसको बोलते हैं वो एनएफटी है। और एनएफटी में बहुत 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 बड़ा पोटेंशियल है फ्यूचर में, हमें बहुत अच्छा अर्निंग देने के लिए। लेकिन हम जिस एनएफटी के साथ जुड़े हैं दोस्तों, उन वो एनएफटी एक कोई जनरली किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है। वो एनएफटी बनाने वाला या ये गेमिंग एनएफटी है जो जिसका निर्माता है क्रिप्टो कोरी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम में ही बहुत बड़ा ब्रांड है। इसलिए इसका फ्यूचर बहुत बड़ा रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, थोड़ा इसके स्टार्ट होने में मुझे लगता है प्रोसेस में बहुत टाइम लगा है। लेकिन अभी जब ये स्टार्ट होगा दोस्तों, आप सोचेंगे नहीं इतना बड़ा आउटपुट, इतना बड़ा एक अर्निंग हम ले सकते हैं। आप जैसे आज मार्केट में बहुत सारे गेमिंग के फैड है, लेकिन अपना ऐसा गेम है जो एनएफटी का गेम है, जहां एनएफटी यूज करके एनएफटी में गेम खेल के भी आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपने लिए एक टूल एक्स्ट्रा, जिसको हम एक्स्ट्रा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बोल सकते हैं, ये भी हम यहाँ बना सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं ये सेटिंग क्या है, एक्सेल जूम वैलेट क्या है, ये सभी हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इसका सेटिंग, जिसको वैलेट सेटिंग करना, वो भी हम आज सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी को रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक ये जूम वैलेट इंस्टॉल नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द इंस्टॉल करके लीजिए। आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से ये इंस्टॉल कर सकते हो। आपके पास दूसरा मोबाइल है तो हम या प्ले स्टोर से भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए, किस किस ने ये इंस्टॉल किया है। जिन्होंने किया होगा वो एक टाइप कीजिए, जिन्होंने नहीं किया है 2 टाइप कीजिए। थोड़ा सा हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। आप या अपने टीम में कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है और कितने लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। जो भी है, जरूरी है हमें जो रियलिटी है वो समझ में आना चाहिए, ताकि हम आगे का सेशन और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। चलो, बहुत सारे दोस्तों ने रिप्लाई दिया है, बहुत सारे लोगों ने इंस्टॉल किया भी है और बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं किया। तो सबसे पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन्होंने नहीं किया है वो अपने प्ले स्टोर में जाके इसको इंस्टॉल करना है। अब इसके इसके बाद की क्या प्रोसेस है, अब इसके बाद की प्रोसेस देखने के लिए मैं थोड़ा सा, चलो हम इसके बाद की प्रोसेस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी देखेंगे ताकि हमें पता लगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है शायद। यस। हाँ, जब हम ये इंस्टॉल करते हैं जूम वैलेट, इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला पेज आता है। मैं इसको आपको शायद डायरेक्टली लाइव भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो बहुत बड़े बड़े फ्रेज है, वो भी क्या क्या प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। जब भी आप जूम वैलेट इंस्टॉल करते हो तब सबसे पहला ये पेज आता है जो आपको दिख रहा होगा, पेमेंट्स एंड पेमेंट रिक्वेस्ट ऑन XRP लेजर। दोस्तों इसके साइड में कोने में स्टार्ट दिख रहा है, उसको आप स्टार्ट करने के बाद सबसे सेकंड पेज आता है ये यूजर फ्रेंडली एक्सेस, और स्टार्ट करना है। थोड़ा सा समझ के लीजिए, चाहे तो नोटबुक और पेन है तो आप लिख के रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें बेसिक से और भी सीरियसली बहुत केयरफुली इसको इंस्टॉल करना है। हर एक चीज लिख के रखना है ताकि हम कहीं गलती ना करें। जैसे अपना बैंक का आप सीक्रेट कोड रहता है, पासकोड रहता है, जिस तरीके से हम संभाल के रखते हैं, इसकी हर चीज हमें संभाल के रखना है। ये भी आपका अकाउंट है, ये वैलिड यानी आपका अकाउंट है। इसको जिस तरीके से हम कोई भी एक ब्रांड चीज या कोई भी वैल्यूएबल चीज संभाल के रखते हैं, उस तरीके से हमें इसको भी संभाल के रखना है। हर चीज नोट डाउन लिख के रखना है, कहीं मेल में रखना है, आपको जो भी करना है
लेकिन सिक्योर रखना है। उसके बाद स्टार्ट करने के बाद ये तीसरा पेज आता है, उसमें सिक्योरिटी फर्स्ट ये भी दिखाता है आपको। ये इसको कंटिन्यू स्टार्ट ही करना है। ये फोर्थ जब स्टार्ट हम क्लिक करते हैं तो सेंड एंड रिसीव ये पेज आने के बाद हम इसको कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे तो ये पेज आता है, जहां आपको आपका पासवर्ड सेटअप करना है। ये फर्स्ट पासवर्ड है दोस्तों। यहाँ बहुत सारे पासवर्ड है, यूजर नेम है, उसको हमें सीरियसली लिख के रखना है। ये बात ध्यान में रखो, बाद में रिकवर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, कभी कभी तो रिकवर भी नहीं हो सकता है। आपको पता नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ी अच्छी चीज है वो है सिक्योरिटी, लेकिन उस सिक्योरिटी के पीछे और एक सिक्योरिटी है जो मुझे लगता है आपको केयरफुली समझना बहुत जरूरी है। वो है हम अपने पासवर्ड भी सिक्योर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो भी वैलेट है वो पूरा, मैं रियली बताता हूं, वो पूरा आपका कहीं विदाउट पासवर्ड कहीं ओपन भी नहीं होगा, उसका यूज नहीं होगा, उसका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन अपने पास वो जो थीम्स है, वो जो पासवर्ड रिसेट करने की प्रोसेस है, पासवर्ड रिसेट दोस्तों कोई चीज ऐसी होती है, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूं, जिससे आप पासवर्ड वो नहीं मिला तो पासवर्ड आप लाइफ में कभी रिस्टोर नहीं कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास भी है दोस्त। मेरे पास एक दोस्त है मेरा, बहुत पुराना दोस्त है दोस्तों। उन्होंने एक बिटकॉइन लेके रखे थे, पता नहीं था उसका वैल्यू क्या होगा, पता नहीं था उसका विजन क्या होगा, इतना बड़ा जो उसका वैल्यू बढ़ेगा। उन्होंने लेके रखे और कहाँ रखे पता ही नहीं है। उसका जो पासवर्ड जिसमें रखे थे वो पासवर्ड ही भूल गए दोस्तों। आज करोड़ों की प्रॉपर्टी जीरो है क्योंकि उसका पासवर्ड ही रिसेट नहीं हो रहा है। उन्होंने कहीं लिख के रखा है लेकिन वो मिल रहा नहीं है। हम बहुत मेहनत करके हमारा एक हार्ड मनी या हमारा एक सही इन्वेस्टमेंट करके हम जहाँ अपना आउट, सॉरी सॉरी, आपको ये संभाल के रखना पड़ेगा तभी जाके इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, आवाज आ रही है मेरी शायद? चैट बॉक्स में आप यस नो लिख सकते हो प्लीज। यस यस, कुछ बातें समझ में आएगी। और नया 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 बहुत सारे लोगों को ये जूम वैलिड है। तो यहाँ जो आप पासवर्ड सेटअप करने जा रहे हैं ये लिख के रखिए। ये 6 वर्ड का पासवर्ड रहेगा। 6 आप न्यूमेरिक भी डाल सकते हो। इसके बाद आपको और एक बार पूछेगा कि ये पासवर्ड आपको रिसेट करना है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ गो आएगा, देख रहे हो आप? यहाँ नेक्स्ट आएगा, यानी एक बार डबल रिपीटली आपको ये पूछेगा, रिपीट यूर पासकोड। न्यू पासकोड है, आपको लिख के रखना है। ये हर बार जब भी आप जूम वैलेट ओपन करते हो तब ये आपको कंपलसरी लगेगा, इसको ध्यान में रखिए। थोड़ा सा दिख रहा है? राइट, दिख रहा है। चलो उसके आगे जाएंगे तो ये पेज आएगा जो जहां आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये फिंगरप्रिंट्स या आपके फेस आईडी से कनेक्ट रहना बहुत अच्छी चीज होगी सिक्योरिटी के लिए। देखिए, हमें इस वैलेट से एक सीखने को मिलता है कि कितनी जगह पे ये सिक्योरिटी है, कि यानी कितना वैल्यूएबल ये वैलेट हो सकता है फ्यूचर में। इसके लिए हर चीज आपको नोट डाउन करके रखना है। आपकी जो भी डायरी है वहां लिख के रखना है। कहीं ना कहीं जहां आपको सेफ लगता है वहां इसको सेव करके रखना है। ये फेस या अपना फिंगरप्रिंट्स भी आपको यूज कर सकते हैं। या जब भी आप आगे जाएंगे यानी इसको यस करेंगे तो आपको ये फिंगरप्रिंट्स भी आपको पूछेगा। तो इसको जब देना है तब ये प्रोसेस चालू होती है दोस्तों। ये प्रोसेस एक 6 स्टेप्स की प्रोसेस है, इसको समझना। 7 स्टेप की प्रोसेस है। इसको हर चीज को हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, आगे कन्वर्ट करना है। प्लीज रीड, लेकिन इसको केयरफुली समझना है, केयरफुली रीड करना है। हम विदाउट रीड करे आगे निकल जाते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि हमने कहीं ना कुछ चीज मिस की है। तो ये मिस नहीं करना है, हर एक पेज आप हमें रीड करना है। नीचे आई अंडरस्टैंड आता है, उसको जब हम रीड करेंगे पूरा तब नीचे आई अंडरस्टैंड को क्लिक करना है। जो बॉक्स दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे ये दिख रहा है आपको। ये सेकंड पेज आया।
हर एक पेज कीप योर सीक्रेट सेफ, ये बहुत बार सेफ सीक्रेट के बारे में आप बताता है। कीप योर सीक्रेट सेफ, देखिए हर चीज ये सेटिंग है, ये सेटिंग हमें भूलना नहीं है। ट्रांजेक्शन आर परमानेंट, ये हर चीज को हमें पढ़ना है, पढ़ के ये कंसिस्टेंसी आगे करना है। हमें नीचे क्या लिखा है, हर एक बार लिखा है कि प्लीज रीड टेक्स्ट केयरफुली। इसको नेक्स्ट करते करते हम आगे जाएंगे तो मुझे लगता है हर पेज पे कहीं ना कहीं एक नई चीज हमें सीखने को मिलती है। हर चीज को हमें लिख के रख सकते हैं, ये हमें पढ़ना है, लिख के भी रख सकते हैं, लेकिन पढ़ पढ़ के हमें आई अंडरस्टैंड करना है। लिख के रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन पढ़ना है हमें, हर चीज हमें सीखने के लिए। अब ये 7 स्टेप आ रहा है, देख रहे हो आप, व्हेन यू आर चेंज योर डिवाइस, हर चीज हमें यहाँ क्लियरली क्वेश्चन एंड सपोर्ट भी हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी। राइट, यहाँ जब आप लास्ट में आई अंडरस्टैंड करोगे, मैं इसको थोड़ा सा आपको लाइव भी दिखाता हूँ। एक प्लीज आप कनेक्टेड रहिए, एक न्यू वैलेट क्रिएट करके मैं इसको लाइव भी आपको दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Recording in progress. जस्ट अ मिनट दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ताकि आप इसको समझ सके। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी शायद। यस मैं एक ऐड करके दिखाता हूँ आपको। नहीं, मेरी पूरी प्रोसेस होने के बाद का है ये। नया किसी का अकाउंट है तो वो भी हम देख सकते हैं। ये मेरी पूरा सेटअप हो चुका है, इसलिए ये स्क्रीन शेयर स्टार्ट से नहीं हो रहा है। मेरे दोनों मोबाइल में ऐड है वो शायद। चलो हम स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हम आगे आगे जाके मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है। ये स्टेप्स बहुत आसान है, इसको यस। हम जब 7 स्टेप्स आगे जाते हैं तो ये पेज आता है, इसको ध्यान से पढ़ना है हमें, इसको कंफर्म करना है, यहाँ पढ़ना है और कंफर्म करना है। यहाँ कोई सेटिंग नहीं है, यहाँ इस पेज पे कंटिन्यू करेंगे। जब जब 7 स्टेप कंप्लीट होते हैं, आई अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन जिसको बोलते हैं हम सर्विसेज की, वो आ जाती है, उसको हमें कंफर्म करना है। उसके बाद ये सेकंड पेज है, इसको ऊपर क्लोज करना है। अभी आगे लास्ट में क्लोज करने के बाद नीचे लास्ट में आता है, एक मिनट आपको एक बार रिपीटली दिखाता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन कंफर्म, कंफर्म यहाँ क्लोज नहीं करना है, ऊपर ऊपर का जो क्लोज है उसको क्लोज नहीं करना है। नीचे लास्ट में आता है कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद ये आपका पेज ओपन होता है। यहां से मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं। यानी ये फर्स्ट आपको जूम का मेन जो आपका ऐप स्टोर हुआ है, ये ओनली ऐप स्टोर हुआ है, अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी आपको जब भी जूम ओपन करना है, ये पासकोड डालने के बाद ही ओपन होगा, अदरवाइज ओपन ही नहीं होगा। अब इसके बाद का प्रोसेस मैं थोड़ा सा लाइव दिखाता हूँ और उसके बाद आपको और चार्ट दिखाता हूँ। राइट है, थोड़ा सा मैं लाइव दिखाता हूँ इसके बाद की प्रोसेस। अकाउंट हमें क्रिएट करना है तो क्या करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, वही पेज जिसको हम, एक मिनट ओपन करता हूँ थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है।
यस, ओपन हो चुका है। यस, अभी मैं कुछ स्टार्ट करता हूँ। तो ये जब आप इंस्टॉल करते हो, तो उसके आगे हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वही पेज पे जाना है जहाँ हम लास्ट आए थे। ओके, तो क्रिएट, जिनका अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है उनको क्रिएट अ न्यू अकाउंट को क्लिक करना है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन मेरे ख्याल से, थोड़ा चैट बॉक्स में लिख सकते हो, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। कुछ चीजें नहीं है दोस्तों, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत आसान भी है। आप सीरियसली इसको चेक करेंगे। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अभी हो रही है? हाँ, हो रही है, चलो। राइट। अरे, स्क्रीन दिख रही है मेरी? प्लीज, टेक्निकल प्लीज। यस सर। ओके, चलो, राइट। तो ये क्रिएट अ न्यू अकाउंट आपको दिख रहा होगा। क्रिएट अ न्यू अकाउंट को क्लिक अभी करना है अभी हमें। अभी ब्लैक हो गई पूरी। शायद, सिक हाँ, सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज। देखो दोस्तों कितना, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिक्योरिटी के कारण आपको ब्लैक दिख रहा होगा। मैं इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हूँ, मैं उसको गो थ्रू करता हूँ ताकि हमें पता लगे क्या करना है। राइट। यानी कितनी बड़ी सिक्योरिटी है तो ये नहीं दिखेगा आपको। मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा है, तो उसको हम गो थ्रू करेंगे। राइट, चलो। यस, तो हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट को क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है, आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन, राइट है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड, फर्स्ट कौन सा आएगा? क्रिएट अ न्यू अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड, इसको क्लिक करना है या हमें पढ़ना है। उसके बाद की प्रोसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको ABCDEFGH इतने सारे ऑप्शंस है। हर एक लाइन में 6 नंबर रहेंगे, 6 नंबर। अभी मैंने इसको हाइड किया है क्योंकि ये मेरा मेरा खुद का वैलेट था। मैं जब बना रहा था तो पूरा 2-3 बार बना के देखा, तो मैंने ये मेरा खुद का इसलिए हाइड किया है। ये नंबर आपको सीरियसली नंबर लिख के रखने हैं। आपको और एक बार रिपीटली करता हूं, ये नंबर जब तक आपके पास नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आपका वैलेट अनसिक्योर्ड होगा। आप कभी भी मोबाइल चेंज करेंगे, कभी प्रॉब्लम आएगा, तो आपको ये फ्रेज, जैसा अपना एक्सनोड में फ्रेज हमने कैसे संभाल के रखे हैं, सेम उसी तरीके से ये आपके अकाउंट का, आपके वैलेट का फ्रेज है। और इसको यही यूज डबल करना पड़ता है। और कभी भी आपको जब भी कहीं किसी मोबाइल में आपका वैलेट रिस्टोर करना है, तो ये नंबर्स आपके पास सीक्वली, ध्यान में रखिए, रिपीटली करता हूं, ये नंबर आपके पास सीक्वली आपके पास रहना बहुत 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 जरूरी है। ये नंबर आपको सिक्योर्ड कहीं ना कहीं सेव करके रखना है। ये ऐसे अपने पास जैसे भी आप नेक्स्ट करोगे, या ऐसे पेज ABCDEF से लेके H तक आएंगे। हर एक लाइन में 6 नंबर होंगे। वो 6 नंबर ये लिखना है, उसके बाद आगे के आगे नंबर लिखना है, बी लिखना है, उसके आगे नंबर लिखना है। यानी हर एक लाइन में कौन से नंबर किस लेवल पे, किस लाइन पे थे, ये अपने को लिख के रखना है, पूरा लिख के रखना है। रिपीटली करता हूं, ये बहुत सिक्योर्ड है, ये सीक्रेट नंबर्स है। ये आपको भी सीरियसली कहीं ना कहीं सेव करके रखना है, और किसी को दिखाना नहीं है, किसी को ये देना नहीं है। ये नंबर आपके फ्रेज जैसे काम करता है, सीक्रेट नंबर है ये। जब आप इसको डन करते हो ना, डन करने के बाद और रिपीटली वही पूछता है, आपको कंफर्म करता है, आपने जो ए में लिखे नंबर, वही नंबर यहां डालना है। अब ये डालने के लिए आगे पीछे हो जाते, यहाँ 6 आया, लेकिन मैं पहले अपने फेज में कितना था, 5। अब ये 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये माइनस है ना, माइनस नीचे दिख रहा है, उस माइनस को क्लिक करना है। माइनस को क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स आएंगे, यानी 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 आया तो ये प्लस माइनस के लेवल पे उसको कंफर्म करना है। यानी आपने जो लिख के रखे हैं, आपके जो
सीक्रेट फेज है, ये आपको कंफर्म करता है कि आप ही हो। ये रिस्टोर जब करते हो तभी आता है, और पहली बार जब आप इंस्टॉल करते हो तभी भी आपको रिपीटली पूछता है। हर ये लाइन पे जितने नंबर, जो जिस लाइन पे जिस नंबर पे है वही नंबर यहाँ डालना है, माइनस प्लस करके। ये देख सकते हो, मैंने ये डाले थे, रिपीटली मैंने डालने के बाद भी एक स्क्रीनशॉट निकाला है। ऐसे करते करते ए बी सी डी ई एफ सभी के नंबर डालना है। जैसे अभी मेरे ए के पूरा कंप्लीट होने के बाद ये ग्रीन आता है, आपका गलत होगा तो ग्रीन नहीं आएगा, आगे नहीं जाएगा। आपने जो नंबर ए के लाइन पे 6 नंबर लिखे हैं उसी सीक्वल से आपने डालेंगे, कंफर्म करेंगे तो आपका ये ग्रीन दिखेगा। ये अब बी आएगा ऑटोमेटिकली, वो बी भी सेम करना है। ये जो एरो दिख रहा है आगे का, समझो आपने गलती से कुछ नंबर गलत किया होगा तो पीछे का एरो क्लिक करना है, और अपना ग्रीन आया तो आगे का एरो क्लिक करना है। आगे का एरो क्लिक करने के बाद ये, और बी का आपको कंफर्मेशन मांगेगा, आप बाद में सी का मांगेगा, बाद में डी का मांगेगा, ऐसे लास्ट में पूरा एच तक मांगेगा। आपने सही नंबर डाले पूरे 6, ये जो नंबर है ये से लेके एच तक 48 नंबर, 48 नंबर आपने सही तरीके से एक्यूरेट डालेंगे तो ये पेज आता है टोटल ग्रीन। ये से लेके एच तक टोटल ग्रीन आने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। ये जो नंबर 48 नंबर से आपको सिक्योर रखना है। बाद में रिपीटली रिपीटली वही बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि ये फेज जैसा आपको काम करता है। लाइफ में कभी भी आपने वैलिड मिस किया होगा, क्या मोबाइल मिस किया होगा, तो आपको वैलिड रिस्टोर करने के लिए या वैलिड में ट्रांजेक्शन करने के लिए, वैलिड के अंदर आपको कुछ एक्टिविटीज करने के लिए आपको ये नंबर्स कंपलसरी लगेंगे। ये पूरा ग्रीन होने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये एक आपके पास आपका खुद का वैलिड आएगा। ग्रेट, आपका यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक एड्रेस है, यहाँ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये पेज आता है, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड, इसको पढ़ना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है। ये एक बता रहा है, आप जब भी ये वैलिड ओपन करोगे यहाँ आपके 10 XRP रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे। वो आपके यूज में नहीं आएंगे, जैसे रहेंगे, जैसे हमने कहीं बैंक में अकाउंट ओपन किया है तो आप समझो 500 रुपए इनमें यानी अकाउंट ओपनिंग के लिए रखे, तो परमानेंट वो 500 रुपए रखने पड़ते हैं, आपके अकाउंट में रहते हैं, लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते। यूज करेंगे तो आपको, यहाँ तो यूज कर ही नहीं सकते, यूज करेंगे तो आपको रिपीटली डालना पड़ेगा, नहीं तो वो चार्जेस बनने पड़ते। वैसे उस तरीके से यहाँ आपको 10 XRP जिसको हम रिपल कहते हैं यहाँ में करना है, लेकिन कब कैसे करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आई अंडरस्टैंड करने के बाद ये पेज आता है। दोस्तों देखिए, ये कितना वैलिड सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कितनी बार आपको सिक्योरिटी पूछ रहा है और कितनी बार ये सिक्योरिटी के लिए आपको सीरियस कर रहा है। ये स्टैंडर्ड है, उसको उसको क्लिक करने की बजाय हम नीचे जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है ना उसको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको और एक सिक्योरिटी पासकोड या कुछ साइन इन करने के लिए आप थंब या फेस आईडी या कुछ भी रख सकते हो। मुझे लगता है नीचे का सिक्योरिटी पासवर्ड और एक बार रिपीटली ये करना बहुत जरूरी है। करेंगे तो और एक आपके पास कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये आएगा जो आपके अकाउंट का लेबल। आप यहां आपका खुद का कोई भी नाम डाल सकते हो, जो आप जैसे यूजर नेम डालते हो ना, सेम आपको एनएफटी के लिए कोई खुद का यूजर नेम बनाना है तो आप यहाँ खुद का यूजर नेम डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो। एनएफटी है, आईएक्स एनएफटी है, या कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो डाल सकते हो। जैसे मैंने ये डाला था, डालने के बाद आपको कंफर्म करना है और ये आता है आपकी कांग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट सेटअप हुआ है, यानी वैलिड आपका वैलिड का अकाउंट आपका सेटअप हुआ है। कांग्रेस, पूरे लेट्स गो, ये जब आता है तब आपको अकाउंट कंप्लीटली सेटअप हुआ है। लेकिन यहाँ तक नहीं है, बहुत आगे हमें भी और कुछ करना है, उसको ध्यान से देखिए आप। ओके, तो ये जो आपको फेस दिख रहा होगा, मैंने ये डमी अकाउंट बनाया था। ये पूरा सीखने के लिए मैं 2-3 डमी अकाउंट बना के रखा हूं मैं। लेकिन ये जब आपको अकाउंट दिखेगा आपको लगेगा ये कंप्लीट हुआ है,
लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ एक लाइन दिख रही है, योर अकाउंट इज नॉट एक्टिवेटेड। आपका अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। आपको दिख रहा होगा ये आपका अकाउंट, ये पेज जब आता है तब हम समझते हैं कि नहीं सब कुछ होगा, नहीं हुआ है। दोस्तों ये कब होगा? जब आप इस अकाउंट में आप XRP ट्रांसफर करोगे। अब XRP ट्रांसफर करने के लिए क्या करना है? ये आपको दिख रहा होगा शो अकाउंट क्यूआर कोड दिख रहा है, वैलिड भी दिख रहा है। वैलिड उसको कॉपी भी कर सकते हो या क्यूआर कोड भी ऐसे आप उसको क्रिएट कर सकते हो। दिख रहा होगा आपको ये क्यूआर कोड, आपको स्कैन करना है। कहाँ? आपका जहां रिपल या XRP जहां है आपके पास या नहीं है तो आप बाइनेंस पे जाइए, वजीरेक्स पे जाइए, जो भी अपना अकाउंट आपके पास USDT जहां है उस USDT से आप रिपल में कन्वर्ट कर सकते हो। और बाइनेंस से आपको ट्रांसफर यहाँ करना है तो आपके पास मिनिमम 30 XRP होनी जरूरी है। आपके पास NFT या अवेंटर जो भी आपने लिया है उसको क्रिएट करने के लिए आपके पास एक 7 से 8 XRP होने बहुत जरूरी है हर एक के ऊपर, हर एक अवेंटर या लैंड के लिए। तो और 10 जो XRP है वो आपके अकाउंट में रिजर्व रहते हैं, राइट है। तो कम से कम 30 आप बैलेंस से भेज सकते हो। वो यहाँ जब आप भेजोगे, अकाउंट के लिए तो 10 ही लगते हैं। जब आप वो 10 XRP यानी रिपल यहाँ भेजोगे तब आपका अकाउंट कंप्लीटली एक्टिव होता है। यहाँ ऊपर एक्टिव का क्लियर आ जाता है। ये जो स्कैन मैंने दिखा रहा हूँ ये मेरे मेरे अकाउंट में मैंने ट्रांसफर भी की है और उसके बाद आपके अकाउंट में आपके रिपल भी यहाँ दिखेंगे। यहाँ तक किसी किसी को समझ में आया? थोड़ा चैट बॉक्स में यस नो लिख सकते हो प्लीज। हमने क्या किया, अकाउंट लेबल आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका खुद का नाम रख सकते हो, आपको बच्चों का नाम रख सकते हो, आपको जो भी गुड लक है वो आप यहाँ लिख सकते हो। कुछ समझ में आ रहा हो तो यस नो लिख सकते हो, नहीं आया तो भी मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिपीटली उसको समझ के ले सकते हैं। क्योंकि बहुत आसान है लेकिन सिक्योर्ड है, बहुत जरूरी है, सिक्योर्ड है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हर चीज आपको लिख के रखना है। आपने देखा होगा 3 बार, अभी तक 3 बार हमने पासवर्ड सेट किए, तो वो सभी पासवर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। फ्रेज होना, नंबर, वो नंबर फ्रेज जो 48 नंबर्स है वो आपको सीक्वली आपके पास लिख के रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, राइट, सभी को समझ में आ चुकी है। एक दो पार्टनर ने लिखा है, आपने इसके स्क्रीनशॉट भी निकाले होंगे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, ये आपका अकाउंट कंप्लीटली सेट हुआ है। आपका अकाउंट यहाँ जब आप विड्रॉल करोगे, सॉरी डिपॉजिट करोगे रिपल, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? ये अकाउंट ओपन होने के बाद अपना अपना काम खत्म हुआ क्या? नहीं दोस्तों, अपना काम खत्म नहीं हुआ। अभी हम जाएंगे राइट वे पे। अभी जिन्होंने अभी तक कम्युनिटी, आपको दिख रहा होगा community.cryptoland.io, अभी तक किसी ने इसके ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया होगा, आपका यूजर नेम क्रिएट नहीं किया होगा तो करके लीजिए। मैं उसके लिए भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, 1 मिनट। वो भी कैसे करना है वो भी मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। आपको क्रोम में जाना है, थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे, 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। community.cryptoland.io। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। पहली बार जो प्रोसेस कर रहे हैं उनको थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत आसान है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन,
community.cryptoland.io इसको हमें ओपन करना है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन का ग्रीन में दिख रहा है आपको, वहां क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा जहां आपको यूजर नेम, आप ये IX का भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको दोनों जगह पे कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद नीचे रजिस्टर्ड करना है। ये रजिस्टर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको आपका अकाउंट जिस तरीके से दिखता है, मैंने ये लाइव ओपन करके दिखाया आपको। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा चैट बॉक्स में 1 डालिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। चैट बॉक्स में 1 डालिए। यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जब आपको ये कंप्लीट आपका अकाउंट ओपन होता है तब ऊपर आपका यूजर नेम, मैंने जो मार्कर से कट किया है वहां आपका यूजर नेम आता है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, गेटिंग जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में कैसे जाओगे, नीचे जो कॉर्नर में मैंने राउंड मारा है पेंसिल से मैंने जो राउंड मारा है ना, उसको क्लिक करना है कॉर्नर पे जहां मैंने फोटो मेरा डाला है, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। इसको जनरल सेटिंग करते हैं। हमें जनरल सेटिंग 3 रख रही है, प्राइवेट सेटिंग, जनरल सेटिंग एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स। ये तीनों में से सेंटर में जो जनरल सेटिंग है उसको क्लिक करना है। थोड़ा सा सॉरी, जस्ट अ मिनट। अभी दिख रही है? तो सर 1 मिनट, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल ग्लिच है। स्टार्ट, राइट, अब हो रही है। चलो, तो मैंने फर्स्ट पेज ओपन किया था। फर्स्ट पेज में दिख रहा है मैंने जो अकाउंट अपना ओपन किया है, दिख रहा है। ये दिखना चाहिए, मेरे ख्याल दिख रहा होगा। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस 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 यस। तो जब हमने ये community.cryptoland.io में जब हमारा यूजर नेम क्रिएट करते हैं, अकाउंट यहाँ अपना यूजर नेम जब तैयार करते हैं तो उसके बाद ये पेज आता है। ये पेज मैंने जो हाइड किया है वो वहाँ मेरा यूजर नेम है। ये पेज पे जाने के बाद नीचे जो कॉर्नर पे दिख रहा है, यहाँ आपका खुद का फोटो भी आप लगा सकते हो। यहाँ आइकॉन रहता है। आपका नया नया है तो जो ऊपर का जो आइकॉन दिख रहा है वो आइकॉन नीचे कॉर्नर में रहता है। उसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बड़ा सेटिंग नहीं है, छोटा सा है, लेकिन बहुत सीरियसली इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद ये आता है, जब कॉर्नर पे आप क्लिक करते हो, कॉर्नर पे आइकॉन पे, तो ये आता है। यहाँ 3 सेटिंग है, प्राइवेसी सेटिंग या जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग को हमें क्लिक करना है। जनरल सेटिंग को हमें यहाँ क्लिक करना है। जनरल सेटिंग को क्लिक करने के बाद ये पेज आता है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया था, क्रिएट करते समय डाला था। उसके बाद नीचे दिख रहा होगा कनेक्ट जूम वैलेट। ये हमारे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, अपने वैलेट को कनेक्ट के लिए, सॉरी, अपने वैलेट को कनेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है इसको कनेक्ट करना। इस क्रिप्टो लैंड से अपना वैलेट कनेक्ट करना है हमें। ये नहीं करोगे तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको कनेक्ट जूम वैलेट, नीचे मेल आईडी दिख रहा है, लेकिन नीचे जो एड्रेस नॉट स्कैन दिख रहा है, जूम वैलेट एड्रेस नॉट स्कैन, यहाँ आपका वैलिड आईडी आएगा। ये अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने नहीं किया था। तो हमें करने के लिए क्या करना है, कनेक्ट जूम वैलेट पे क्लिक करना है। नीचे कंफर्म करना है ये आपका ही मेल आईडी है। उसके बाद
ये पेज आता है, कनेक्ट जूम वैलेट पे क्लिक करने के बाद आता है साइन इन। अब ये साइन इन क्या है, हमें साइन इन को क्लिक करना है। साइन इन को क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली कहाँ लेके जाएगा, वो जूम वैलेट को। अभी यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने मेरा यूजर नेम और ये वैलेट कहाँ लिखा था, ये नहीं दिखता आपको शायद, एक मिनट, कुछ टेक्निकल ग्लिच। स्क्रीन, दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं। यस, नेटवर्क इशू है। चलो ओके ओके, जनरल सेटिंग में जाने के बाद हमें क्या दिख रहा था, जूम वैलेट एड्रेस नॉट स्कैन दिख रहा था, यानी मुझे ये स्कैन करना है। जब आप कनेक्ट जूम वैलेट को करते हो, क्लिक करते हो, तो उसके बाद पेज आता है साइन इन। साइन इन करने के बाद आपको आपका पासवर्ड पूछा जाता है वैलेट का। जो हमने वैलेट में पासवर्ड डिसेट किया था ना, वो वैलेट का पासवर्ड आपको पूछा जाता है। जब वो पासवर्ड आप यहाँ डालोगे, ये साइन इन करने के बाद वो पासवर्ड पूछता है, तो तब जाके ये हमारा वैलेट इसको कनेक्ट होगा। समझ में आया कुछ? मैं फर्स्ट स्टेप से और एक बार रिपीटली शॉर्ट में बताता हूँ। जब हमने यूजर नेम क्रिएट किया हमारा community.cryptoland.io पे, उसके बाद हमें नीचे जो कॉर्नर पे आइकॉन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। उसके बाद जनरल सेटिंग आता है, जनरल सेटिंग को क्लिक करना है। उसके बाद कनेक्ट जूम वैलेट को क्लिक करना है, जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, कनेक्ट जूम वैलेट में दिखना है। ये 6 डिजिट वाला डालना नहीं है। उसके बाद का जो हमें यहाँ जो पासवर्ड साइन इन करने के बाद जहाँ जो पासवर्ड डालना है ना, वो 6 डिजिट वाला नहीं डालना है। अंदर जो हमने किया था ना, सिक्योरिटी रीजन के कारण वहां जो हमने एक यूजर नेम पासवर्ड दिया था एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, वो पासवर्ड यहाँ आपको मांगता है, क्योंकि वो वैलिड पासवर्ड होता है जो आपको ट्रांजेक्शन के लिए यूज करना पड़ता है, जो आपको विड्रॉल या डिपॉजिट के लिए यूज करना पड़ता है। वो पासवर्ड यहाँ हमें डालना है, ध्यान में रखिए। ये जब आप करोगे ना तो इजीली आपको समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, क्योंकि ये जूम डायरेक्टली लाइव नहीं, जूम वैलिड ये डायरेक्टली लाइव आपको जूम पे नहीं दिखेगा, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण वो पूरा ब्लैंक दिखेगा आपको। तो यहाँ ये कंप्लीट होने के बाद आपको ये जो कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, फिर भी आपको ये एक पेज बहुत ध्यान से देखना है। ये अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है, ये कनेक्ट कब होगा, नीचे मैंने एरो दिखाया है देखो ग्रीन में, इसको टच करना है और उसको स्लाइड करना है राइट साइड में। ये जब तक आप स्लाइड नहीं करोगे तब तक कनेक्ट नहीं होगा, इसको समझिए थोड़ा सा। जब आप कनेक्ट होगा तो ये देखिए, आपको यहाँ साइन इन पे आपको एक पासवर्ड पूछ रहा है। ये आपको राइट साइड में जब आप साइड स्लाइड टू एक्सेप्ट करेंगे ना, राइट साइड को इसको ये एरो को पकड़ के राइट साइड को स्क्रीन स्क्रैच करोगे तो ये पेज आता है। यहाँ आपको साइन इन पूछता है। साइन इन यानी आपका जो इंटर पासवर्ड है ना, वो जो जो मैंने वैलेट के लिए बोला था, वो पासवर्ड यहाँ डालना है। जब वो पासवर्ड डालोगे तब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। यहाँ भी आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा, जिसको हमें कॉपी करना है, जिसको हमें सेव करके रखना है। ये भी पासवर्ड आपको काम में आने वाला है जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे। ट्रांजेक्शन आईडी आपका खुद का एक अलग सा होगा। देखो कितने सारी यहाँ सिक्योरिटी है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। उसको लिख के एक बार रखिए, काम खत्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद ये आता है जहां हमारा वैलिड नहीं दिख रहा था, आपको यहाँ वैलिड पूरा जो आपका जूम वैलिड का जो आईडी था, आपका वैलिड आईडी, वो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली आएगा। ये कहाँ आएगा, जहां मैंने ये देखिए यहाँ नहीं था ना, या नीचे नहीं था, जूम वैलिड एड्रेस नॉट स्कैन यहाँ नहीं था, लेकिन ये अब लास्ट में आ जाएगा, यहाँ आपको दिखेगा आपका वैलिड। इसके नीचे फिर बाद में आपको बाकी फिलअप करना है और नीचे सेव करना है, काम खत्म। इतना ही छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन सीरियसली केयरफुली इसको हमें फॉलो करना है। ओके, किस किस को समझ में, यस नो लिख सकते हो प्लीज। मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया।
दोस्तों ये आपको खुद को सीखना है, आप लीडर हो तो आपको ये सीखना है, और आपके टीम को, हर एक पार्टनर को जिनके पास एनएफटी है, जिनके पास, जिन्होंने क्रिप्टो लैंड या जिन्होंने अवेंटर जो परचेस किया है, जिसकी प्रोसेस अब फास्टली चालू होने वाली है, हर एक जो भी कॉल्स है, एक्सप्लोर की कॉल्स हो या क्रिप्टो लैंड की कॉल्स हो, वो आपको अटेंड करना है, क्योंकि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसको आपको सीरियसली एजुकेशन समझ के ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, हाँ डिस्कॉम का है, अभी वो भी हम लेंगे, जस्ट अ मिनट। क्लियर हुआ है? यहाँ आपको कनेक्ट करने के लिए मैं आपको एक, जस्ट अ मिनट, कुछ लिंक्स है, वो लिंक्स भी मैं डालूंगा, आपको दिख रहे होंगे, ये मैं इस चाहे तो इसमें डाल देता हूँ, कॉपी। दोस्तों ये जो XRPL सर्विसेज है, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आपके जो भी लैंड्स और अवेंटर्स है ना, वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों लिंक्स मैं आपको चाहे तो इन्फ्लुएंसर के ग्रुप में डाल देता हूँ, या आपके अभी भी इसको कॉपी करके डाल सकता हूँ, तो डाल देता हूँ, एक मिनट, चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। अभी इसको सेव करके रखिए, यहाँ से आप यस, मेरे ख्याल से आया होगा, और एक देता हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आप सेव करके रखिए। यस, इसको क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली XRPL पे जा सकते हो, ये सेव करके रखिए, ये लैंड के लिए और अवेंडर के लिए है, तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों लिंक्स है। ओके, और एक चीज मुझे बताना है आपको, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। 53, चलो थोड़ा सा, इतना हमें एक ही दिन में सभी सब कुछ समझ में नहीं आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सभी। तो मुझे लगता है बहुत आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत सारी चीजें और एक कुछ चीजें हैं जो मैं अगर नेक्स्ट सेशन में हम वो भी क्लियर करेंगे। जो हम डेक्सकॉर्ड, जो उसका मैं ये भी दिखाता हूँ आपको, वहां जाने के बाद क्या करना है। डिस्कॉर्ड, DIS, उसका लोगो मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट मिनट, आप देख सकते हो। इसको भी हमें क्लिक करके स्टार्ट, ये देखिए आपको दिख रहा होगा डिस्कॉर्ड, नीचे एक्सट्रीम के बाजू में डिस्कॉर्ड, इसको क्लिक करने के बाद आपको, ये मैंने सेटिंग की है, तो यहाँ जो लिंक मैंने दी थी ना, वो लिंक इसके अंदर है, तो मुझे लगता है हम डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके भी जा सकते हैं। ओके, ओके, आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारा नॉलेज आपको देने की मैंने कोशिश की है, और कुछ चीजें क्लियर नहीं होगी तो आपके अपलाइन को आप कनेक्ट कीजिए। इसके बहुत सारे वीडियो भी आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से आज जितना समझ में आएगा उतना आपको देने की मैंने कोशिश की है आपको। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन है तो हम अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहिए, और एक आधा सेशन हम इसके आगे का भी लेंगे। ओके, थैंक यू।